नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा पर। हम संस्कृत की महत्ता के विषय में पढ़ रहे थे कि संस्कृत हमें कैसे कैसे क्या क्या क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ाती है, संस्कृत पढ़ना हमें क्यों अनिवार्य है, संस्कृत में ऐसे ऐसे कैसे श्लोक है जो हमें संस्कार प्रदान करते हैं, उन संस्कारों से हम क्या है हमारा जीवन अच्छा बनता है, हम समाज उपयोगी बनते हैं। तो ऐसे संस्कृत की उस महत्ता में आज सुभाषितानी हम पढ़ेंगे, जो हमारे सुभाषितानी जैसे ही नीति नवनीतम नाम से एक पाठ आता है हमारे कौन सी क्लास में, कक्षा 8 में। कक्षा 8 जो है उसमें नीति नवनीतम नाम से एक पाठ आता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसमें श्लोक दिए हैं, अच्छे अच्छे श्लोक दिए हैं, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो सभी अपना नीति नवनीतम पाठ निकालो, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। 10वां पाठ है नीति नवनीतम। एक बार हेडिंग डाल लेते हैं। दिनांक कितनी है? दिनांक है 5 सितंबर 2023। सबसे पहले तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनके लिए हैप्पी टीचर्स डे। आज क्या है? शिक्षक दिवस है। यदि आपको पता नहीं हो तो क्या है आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर, जिसको हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनकी याद में उनका जन्मदिन भी क्या है 5 सितंबर को मनाया जाता है। पहले उनका जन्मदिन मनाया जाता था। वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, शिक्षक थे। जब वो उपराष्ट्रपति बने तो उनकी इच्छा थी कि मेरे जो जन्मदिन है इसको जन्मदिन नहीं मना करके क्या मनाया जाए, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आज क्या है, वो शुभ दिन है, कौन सा? शिक्षक दिवस का। तो आज पूरे देश में क्या है, हमारे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे क्या थे, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे, है ना। तो आज क्या है 5 सितंबर, और उस 5 सितंबर को हमें एक अच्छा संस्कृत का एक अच्छा सा पाठ है, कौन सा? नीति नवनीतम। और ये पाठ है हमारा 10वां। इसको समझने में होते हैं 10 महीने को पाठ है। मैं विसर्ग है इसलिए हम क्या है 10 महीने भी विसर्ग लगाएंगे, यानी कि ये पुल्लिंग वर्ड है इसलिए ये भी पुल्लिंग पद ही माना जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी अपनी किताबें खोल लिया आपने। अब इसमें देखो बहुत ही अच्छे श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। क्या कह रहे हैं कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का मतलब होता है जैसे हम स्कूल में आए, विद्यालय में आए और छात्र हमसे क्या है नमस्ते करते हैं, शिक्षक से क्या करेगा? नमस्ते करेगा। या फिर विद्यालय आने से पहले अपने माता पिता को क्या है प्रणाम करके आता है कि मम्मी प्रणाम, अम्मा प्रणाम, बाबा प्रणाम, दादी प्रणाम, ऐसे करके आता है ना। तो इससे क्या है वहां प्रणाम करके आया, स्कूल में आया तो यहाँ पे भी उसने प्रणाम किया, नमस्ते किया, नमो नमः आप बोलते हो जैसे आचार्य नमो नमः। ये क्या है? अभिवादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवादन कहलाता है। तो और जैसे अपने कोई अतिथि आया, घर में कोई अतिथि आता है तो उसको भी अपन प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं ना, हाय हेलो बोलते हैं, तो वो भी क्या है अभिवादन की श्रेणी में ही आता है। तो क्या कह रहे हैं? अभिवादनशीलस्य, यानी कि अभिवादन करने से, अभिवादन का आचरण करने से, अभिवादन का व्यवहार करने से, अभिवादन मतलब प्रणाम करने से, तो अभिवादन करने से नित्यम वृद्धोपसेविने, और नित्य, नित्य यानी कि लगातार, रोज, डेली अपन क्या है वृद्धोपसेविने। वृद्ध किसको कहेंगे? अपने जितने भी वृद्ध हैं, अपने घर में दादा दादी हैं, अपने आस पड़ोसी हैं, या फिर अपन कहीं भी गांव में जाएं तो कोई और किसी के बाबा दादी मिले तो वो क्या है वृद्ध, जो उम्र अपनी निकाल चुके हैं, 60 साल से ऊपर जो हो जाते हैं, 70-75 समथिंग, तो वो क्या होते हैं वृद्ध। तो उन वृद्धों की सेवा करना, वृद्धोपसेविने, उन वृद्धों की सेवा करना। वृद्धों की सेवा करने का मतलब वो जैसे कहते हैं प्रणाम नहीं, अभिवादन कहते हैं, प्रणाम करने को तो अभिवादन कहते हैं। वृद्धों की सेवा करने से, वृद्धों की सेवा कैसे? जैसे
सड़क है, उधर कोई बुढ़िया है, वृद्धा है कोई बेचारी। अब वो बूढ़ी औरत जो है, अब उससे क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है, बार बार गाड़ी आ रही है, उससे निकला नहीं जाता, क्योंकि वृद्ध क्या है बेचारे धीरे धीरे से चलेंगे, है ना, तब तक कोई उनको टक्कर नहीं मार जाए, भाई उनको ये डर होता है तो बेचारे क्या करेंगे क्या नहीं करे, ऐसी स्थिति में खड़े रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे वो खड़ी है तो वहां से हमको उसकी हेल्प के लिए उसकी मदद करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसको क्या है धीरे धीरे से खुद आगे आ जाओ, उस वृद्धा के खुद आगे आ जाओ, और उसको क्या हो धीरे धीरे क्या करो, उसको सड़क पार करवा दो, ताकि उसकी टक्कर नहीं लगे, किसकी, वाहन जो आ रहे जा रहे हैं उनकी टक्कर ना लगे। तो ऐसे उनकी मदद करना क्या हो गया, उनकी सेवा हो गया। जैसे कोई ऐसे होते हैं बेचारे हाथ पैर टूटे होते हैं, हमारे घर में होते हैं, और जैसे उनसे काम नहीं होता है, खाट में पड़े हैं, है ना, और प्यास से पानी पुकारते रहते हैं, लेकिन आजकल ऐसी आधुनिकता आ रही है कि कोई पानी तक नहीं पिलाता। तो हमको क्या करना है, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको क्या है, जैसे पानी मंगवाया तो पानी पिलाओ, उनकी हर जरूरत का क्या है ध्यान रखो, ये क्या कहलाता है, वृद्धों की सेवा करना, ठीक है ना। तो एक तो अभिवादन करने से, यानी कि रोज सुबह जब हम खड़े होते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, स्कूल आते हैं तो प्रणाम करते आते हैं, स्कूल में जैसे ही आते हैं तो गुरुजनों को अपन प्रणाम करते हैं, तो ये क्या हुआ, अभिवादन। और वृद्धों की सेवा करना, यानी कि वो जैसे कहे उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना भी क्या है, वृद्धों सेवनीय कहलाता है, यानी वृद्धों की सेवा कहलाता है। इससे क्या है, अभिवादन से और वृद्धों की सेवा करने से दो कामों से क्या होंगे, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, जो प्रणाम करता है, अभिवादन करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसके चत्वारि यानी कि चार, वर्धन्ते यानी कि बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु कहते हैं, आयु किसके कहते हैं, अपनी उम्र को, हमारी उम्र बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई उम्र, अभिवादन करने से, जैसे कोई आया या फिर हम स्कूल गए, गुरुजनों से हमने क्या है प्रणाम किया, अभिवादन किया, तो वो क्या है आयुष्मान भव, ऐसे बोलते हैं ना। घर में भी अपन जैसे माता पिता हैं उनसे अपन बोलेंगे कि मम्मी प्रणाम, पापा प्रणाम, हम कहाँ हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऐसे बोल के आते, कैसे आते, तो वो भी क्या कहेंगे, तुम्हारी खूब उम्र बढ़े, तुम्हारी खूब उम्र बढ़े, ऐसे कहेंगे। तो ऐसे कहने से क्या है, वो उम्र बढ़ाने का कह रहे हैं, आशीर्वाद किसका दे रहे हैं, उम्र बढ़ाने का। पहले अभी मौ कहीं करवा लो, बाद में ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या है, क्या हो जाएगी, उम्र हमारी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। फिर दूसरी बात क्या है, आयु विद्या भी बढ़ती है। जैसे तुम स्कूल आए, तुमने प्रणाम किया, है ना, गुरुजनों को प्रणाम किया, तो गुरु की निगाह में वो आ गया बच्चा, ये देखो बच्चा रोज आता है, प्रणाम करके जाता है, तो टीचर, हालांकि टीचर सब पे ध्यान देता है, लेकिन जो प्रणाम करता है उससे वो ज्यादा खुश रहता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। जैसे कि नेहा, और भी जो बच्चे हैं नेहा से संबंधित करती हूँ, नेहा मेरे को क्या है रोज आके क्या करती है, अभिवादन करती है, मेरे को प्रणाम करती है, तो ये क्या है मेरी निगाह में कि ये बच्चा रोज प्रणाम करता है मेरे को, तो क्या है क्लास में हालांकि सबसे पूछूंगी, लेकिन फिर भी क्या है नेहा से या अलग से पूछूंगी, नेहा तुम्हारी समझ में आ गया है या नहीं, नेहा के समझ में नहीं आता तो मैं उसको और भी क्या है समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये फर्क पड़ता है किससे, अभिवादन से, ठीक है। वो बच्चा क्या है उस टीचर्स का क्या हो जाता है, चहेता हो जाता है, ठीक है। तो अभिवादन और वृद्धों की सेवा करने से कौन कौन सी चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश, यश यानी कि हमारी क्या है ख्याति फैल जाती है, हमारी कीर्ति फैलती है, उससे क्या है, जैसे नेहा मेरे को प्रणाम करती है, तो मैं क्या है और टीचर्स से और शिक्षकों से भी बोलूंगी कि नहीं वो बच्चा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई मेरे से इसकी आगे बुराई भी करेगा तो मैं बोलूंगी नहीं ऐसा तो नहीं है, वो बच्चा तो बहुत शालीन है, अभिवादन करता है रोज, है ना, तो ऐसे क्या है उसका यश बढ़ेगा। मैं उसकी क्या है बड़ाई करूंगी, दूसरे टीचर से करूंगी, दूसरे बच्चों से करूंगी कि ऐसे देखो वो बच्चा कितना शालीन है, वो आकर के रोज प्रणाम करता है, ऐसे करता है, तुमको भी ऐसे बनना चाहिए। तो उससे क्या है उसकी कीर्ति बढ़ी ना, उसकी ख्याति बढ़ी, उसका यश बढ़ा। तो अभिवादन करने से फायदे हुए ना, एक तो आयुष्मान भव, इसका आयुष्मान भव यानी कि आयु बढ़ा दी हमारी, यश बढ़ा दिया, विद्या बढ़ गई, है ना, और बल, अब ये सब चीजें मिल जाएगी तो बल तो अपने आप से ही मिल जाएगा। मतलब जैसे कोई ताकतवर आदमी जिसे हम जीत नहीं सकते, उससे क्या हम प्रणाम करके चलेंगे,
तो वो बोलेगा अरे इसको क्या पीटे। कोई कहे भी कि इस मेरी दुश्मनी इससे है, इससे बैन निकालो, कुछ भी करो, तो क्या है वो बलशाली आदमी पिटेगा क्या? नहीं पिटेगा। तो उससे क्या है, उसको बल ही तो मिला है, यानी कि वो कमजोर होते हुए भी क्या है, बलशाली बन गया है। यानी कि बलशाली कोई भी उसको पीट नहीं सकता, क्योंकि सभी उसकी साइड लेने के लिए पहुंच जाएंगे। कोई जैसे कोई किसी बच्चे ने नेहा को क्या किया, मारा पीटा कुछ भी, या फिर वो मेरे पास शिकायत करने गया कि मैडम मेरे को इस भैया ने लड़ा या फिर मेरे से झगड़ा हो गया, तो मैं क्या है उसको बल प्रदान करूंगी। बल प्रदान कैसे करूंगी कि मैं उसकी साइड लूंगी कि ये, क्योंकि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी निगाह में आ रहा है ना कि रोज अभिवादन करता है मेरे को, तो ये तो बच्चा शालीन है, ये तो गलती कर नहीं सकता, तो यानी कि गलती शायद उधर की होगी। तो मैं ऐसे तहकीकात करूंगी और उसको क्या है बल प्रदान करके उस बच्चे को क्या करूंगी, शांति, मतलब उसी बच्चे को डांटूंगी। किसको? ऐसे नहीं है कि उसकी गलती नहीं है फिर भी डांटूंगी, नहीं, पहले अच्छे से सोचूंगी, विचारूंगी और मतलब सारी बात की तहकीकात करूंगी, और फिर हाँ भाई ये ऐसा कर सकता है या नहीं। तो इस तरीके से क्या है, अभिवादन करने से बल भी प्रदान होता है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये जो श्लोक है, यानी कि अभिवादन यानी कि प्रणाम से और वृद्धों की सेवा करने से हमें क्या है, चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी है? एक तो आयु, दूसरी विद्या, और तीसरा क्या है यश, और चौथा बल। तो ये चार चीजें बढ़ती। आज हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे, अगले दिन इससे आगे की जो श्लोक है